कॉलेज के बारे में पता चला और वहाँ से मेरे को मानव तीर्थ के बारे में पता चला। तो मेरे को तो पता नहीं था कि मानव तीर्थ क्या है ऐसा करके। तो पहले बताया गया था कॉलेज में कि वहाँ मानव तीर्थ का कैंप युवा शिविर लगा है ऐसा करके। तो यहाँ आया तो मेरे को उसके बारे में और बहुत अच्छे से पता चला कि और मेरे मन में पहले से ख्याल था कि मेरे स्वयं को जानना है, स्वयं में कुछ है, कुछ खालीपन है ऐसा करके। तो मेरे मन में पहले से ही ख्याल होता था। तो जो यहाँ नहीं आया था तो यहाँ आने के बाद पता चला कि एक्चुअल में क्या है कैसा है। जो अंदर में पूरा खालीपन था वो यहाँ आने के बाद दूर हुआ कि स्वयं में जो क्वेश्चन उठते थे कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ और उसका इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से पाऊँ ऐसा करके। तो मानव तीर्थ आने के बाद मेरे को पता चला कि जो मेरे अंदर क्वेश्चन है वो सब यहाँ आने के बाद पता चल गया कि स्वयं को अच्छे से समझना है और स्वयं को अच्छे से समझना है। उसके बाद परिवार में सामंजस्य स्थापित करना है, प्रवृत्ति में भी सामंजस्य स्थापित करना है। और यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत अच्छे से पता चला। और मैं हमेशा ये देखता था कि सामने वाले में ही गलती है, अपना गलती नहीं पहचान पाता था। तो यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत अच्छे से पता चला कि जो कोई भी कारण होता है उस कारण के पीछे एक अर्थ होता है, एक नियम होता है। उस नियम को मैं नहीं देख पाता था। इस कारण से मेरे को लगता कि सामने वाला गलत है, मैं गलत नहीं हूँ ऐसा करके। हर जगह पे यही कंपेयर कर पाता था कि सामने वाला ही गलत है, मैं नहीं हूँ ऐसा करके। तो यहाँ आने के बाद वो मेरे मन में जो डाउट था वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि कोई भी कारण है जो हुआ है, जो परिस्थितियाँ बनी हैं, वो उसके पीछे के अर्थ को समझना है। ऐसे इससे ना जीवन अच्छे से चल पाएगा और जीवन निरंतर सुख चाहता है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। और यहाँ के जो दिनचर्या है वो सबसे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ जो जितने भी कार्य हैं वो सब सिस्टमेटिक तरीके से हो रहे हैं और निश्चित समय पे हो रहे हैं। तो इसी कारण है इसका मानव तीर्थ का नाम पूरे भारत में विख्यात हो रहा है, सबको धीरे धीरे पता चल रहा है। और निश्चित है कह सकते हैं कि जो परिवार जो ये जीवन मध्यम जीवन जो चाहता है, जो बाबा जी चाह रहे थे, वो एक दिन पूरा ही होगा ऐसा मेरे को लग रहा है और ऐसा होगा ही। नमस्कार सभी को, मेरा नाम नरेश यदू है। मैं यही बेमेतरा जिले से हूँ और मुख्य रूप से हमारा पहचान होता है समाधान महाविद्यालय के विद्यार्थियों के रूप में। तो उसी क्रम में मैं बोलना चाहूँगा कि है ना, हमारे कॉलेज के संस्थापक, डायरेक्टर और मैनेजमेंट से और टीचर के रूप में सभी लोग हमारे लिए समय निकाल के आए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की बात जैसे कि हम युवाओं में ये रहता है कि हमको सुनने वाला नहीं, ये हमेशा शिकायत रहता है। तो इतने गणमान्य नागरिक जो है, सामान्य व्यक्ति जो है, समय निकाल कर हमारे लिए आए हैं, हमको सुनने के लिए आए, उनके लिए भी आभार व्यक्त, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा शिविर के रूप में मैं देखना चाहूंगा कि मैं इससे पहले क्या सोच के आया था कि बहुत सारे क्वेश्चन होता था जिसका सामान्य लोगों के तरफ से आंसर सटीकपूर्ण नहीं मिल पाता था। जब भी बात करते थे विवादों में फंस जाते थे, तो कहीं ना कहीं लगता था कि इसका उत्तर कहाँ से मिलेगा। तो जैसे कि इसी क्रम में अवधेश सर जी ने हमें युवा शिविर के बारे में बताया कि युवा शिविर में बहुत से विद्यार्थी पूरे देश भर से आएंगे, जिसमें युवा शिविर में आप अपने बातों को रख सकते हो और प्रश्नों जो भी है उसका सटीकपूर्ण उत्तर ढूंढ सकते हो। तो इसके बारे में हमको जानकारी प्रदान किया गया अवधेश सर के माध्यम से। तो हम लोगों ने यहाँ पर आने का योजना बनाया, जो अभी 9 दिनों में पूर्ण रूप से सफल होता दिख रहा है। जो अपने विचारों में स्थिरता है, गति है, वो अभी व्यक्त हो रहा है। तो क्या होता है कि यहाँ के सेशन में थोड़ा ध्यान रख दूंगा। विचार आयाम पे अंकित भैया जी, मृदु दीदी और चाचा जी लोग हमारे विचार आयाम के लिए बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन थे उसको रखे अलग अलग। जैसे कि संबंधों में हमारी भागीदारी किस प्रकार से हो सकती है, संबंधों की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, मूल्यों का निर्वहन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जब तक कि हमको सही अपेक्षा नहीं होगा, संबंधों के प्रति क्या अपेक्षाएं हैं उसकी पहचान नहीं होगा, तब तक हम आपस में न्यायपूर्वक जीवन यापन नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक कि हमें अपेक्षाएं संबंधों से सही तरीके से पता नहीं होता, तब तक हम संबंधों में विवादों के रूप में, लड़ाई झगड़े के रूप में रहते हैं।
तो सबसे पहले मेरे को यही बहुत आकर्षक लगा कि यहाँ पे संबंधों के प्रति हमें क्या अपेक्षा रखना चाहिए और संबंधों की सही पहचान क्या हो सकती है, इसको जानने के लिए मिला। तो इसके लिए मृदु दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अंकित भैया ने पूरी प्रकृति के बारे में किस प्रकार की व्यवस्था है और व्यवस्था में किस प्रकार से हमें भागीदारी के रूप में है और सभी इकाई कहीं ना कहीं एक संपूर्ण जो व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से भागीदारी निभा रहा है, इसके बारे में अंकित भैया जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, उसके लिए धन्यवाद। उसके आगे क्रम में जैसे कि व्यवहार पक्ष, मैं जैसे कि ग्रुप में पहले दिन डिस्कस हुआ था तो यही रखा था कि मैं यहाँ जैसे कि शिक्षक क्षेत्र में बढ़ना चाह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं शिक्षक को व्यवहार के रूप में अच्छा होना चाहिए और व्यवहार के रूप में ही प्रदर्शित होना चाहिए। तो मैंने यही निष्कर्ष रखा था कि मैं यहाँ पे व्यवहार को देखने के लिए आया हूँ कि किस प्रकार से और व्यवहार को अपने जीवन में किस प्रकार से उतार सकूं, ताकि मैं जैसे कि आगे के क्रम में अगर मैं शिक्षक के क्षेत्र में जा रहा हूँ तो बच्चों को अपने व्यवहार के माध्यम से कंटेंट है जो भी शिक्षा के क्षेत्र में है उसको दे पाऊँ। तो मुख्य आकर्षण के रूप में यही रहा मेरे लिए। सबसे यहाँ आकर्षक का रूप रहा जो नाइट का कार्यक्रम था मंगल मैट्रिक, जिसमें युवाएं जो है सहज रूप से अभी अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी मौका मिला, तो जो भी मेरे क्वेश्चन थे तो चाचा जी से मैंने पूरा क्वेश्चन किया और उसका बहुत ही सटीकपूर्ण और समाधान पूर्वक मेरे को आंसर मिला। श्रम कार्य के प्रति अगर बोला जाए तो जैसे कि हम गांव परिवेश से हैं तो श्रम के कार्य के प्रति हम हमेशा से जुड़े हुए हैं, लेकिन श्रम की जो मानसिकता की बात हो रही है तो यहाँ पर वह दिखा कि श्रम के प्रति जो आदर भाव है, जो श्रम को आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, वह दिखा। क्योंकि जो हम आसपास के परिवेश में देख रहे हैं तो श्रम को कहीं ना कहीं अलग मानसिकता से देखा जाता है कि छोटे लोग करते हैं, बड़े लोगों के लिए ये काम है, छोटे लोगों के लिए इस प्रकार से काम है। लेकिन यहाँ पे यह मुख्य रूप से आकर्षक था कि सभी जो क्षेत्र में श्रम कार्य चल रहा है उसके प्रति समान व्यवहार और सम्मानजनक का भाव था। ये बहुत ही आकर्षक पूर्ण रहा। बाबा जी और आप सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरा नाम रवि कुमार कौशिक है, मैं कौंडा छत्तीसगढ़ से हूँ, अभी बीएड कर रहा हूँ समाधान कॉलेज से। और सबसे पहले मैं अवधेश सर जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब के बारे में हम लोग कुछ पता नहीं था। सर जब बीएड करने के लिए तो अवधेश सर हम लोग को बताए, आने वाले नहीं थे लेकिन उत्साहित किए और कुछ क्लास लिए, जिससे हम लोग को कुछ आइडिया मिला कि ऐसा कुछ वहाँ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो यहाँ आया था तो हम लोग का जो माइंड था, मेरा जो माइंड था, जो सोचने का तरीका था वो पूरा अलग था। यहाँ आने के बाद सभी चीज़ पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा बदल गया। कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, पहले यही माइंड में रहता था कि मैं क्या हूँ, क्यों जी रहा हूँ। यहाँ आने के बाद सब पता चला कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, आखिर मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है, ज़िंदगी जीवन लेने का मकसद क्या है, इन सब चीज़ के बारे में पता चला। और कंटेंट सेशन में बोलेंगे तो सबसे पहले यही लगा कि सबसे मुझे आकर्षण क्या ये लगा कि जो हम व्यवहार, जीवन और जो भाव है वो कोई ब्लैक बोर्ड या फिर कोई एक टेक्स्ट ग्रुप में पढ़ा सकते हैं करके, जिसको देखा तो लगा अरे ऐसा भी कि कोई व्यवहार आचरण को एक गाइड के रूप में या फिर एक ब्लैक बोर्ड में कोई पढ़ा सकता है, पढ़ा रहा है। तो ये सबसे आकर्षक की चीज़ लगा इसी। उसके बाद फिर जो जीवन के दर्शन के बारे में जो सोच हम लोग की मान्यता है वो पूरी तरीके से चेंज हुए। और इससे हम लोग लगता है कि लक्ष्य और माध्यम, तो इसमें आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, माध्यम क्या है और अंतिम सत्य क्या है। सब चीज़ को आखिर लास्ट में हम लोग को चाहिए क्या है, सुख चाहिए रहता है, तो सुख की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं और हम कौन से डायरेक्शन में भाग रहे हैं, अभी हमको जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग को ध्यान आकर्षित हुआ। और दूसरा चीज़ था संबंध के बारे में, रिलेशनल संबंध। अभी सबसे बड़ी दिक्कत रहता है कि घर में हम अधिकतर हॉस्टल वगैरह फिर रेसिडेंशियल स्कूल में चले जाते हैं, जिस कारण से जो भाव है, जो फैमिली के प्रति, जो पापा है, मम्मी या फिर जो रिलेशन के प्रति उतना अटूट नहीं रहता है, थोड़ा सा उसमें गैप आ जाता है। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि उस गैप का आखिर नियम क्या है, मतलब आखिर गैप आ क्यों रहा है। तो गैप तो हमारे ही अंदर से ही आ रहा है, तो समझ में आया कि कहाँ पर गलती हो रहा है। तो यहाँ आके उस नियम, जो उस गैप को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, इन सब के बारे में कंटेंट सेशन में समझ आया। और एक वर्ड है जो कि व्यवस्था में भागीदारी, स्व में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी, तो इसको हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं अपने जीवन में, इन सब चीज़ के बारे में पता चला। फिर इसके बाद जो जीडी और ग्रुप से मैत्री मंगल मैत्री हुआ,
उसमें हम लोग को लगा कि जैसे कि मुझे लगा कि मैं कैसे खुल सकता हूँ, क्योंकि ग्रुप में रहता है, ज़्यादा ग्रुप रहता है तो अपने आप को ओपन नहीं कर पाते, लेकिन छोटे सेशन में छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिए तो वहाँ अपने आप को खुलने का मौका मिला। और एक लगा कि नहीं, ऐसा तो मेरे साथ भी नहीं हो रहा है, भैया लोग के साथ भी हो रहा है, दीदी लोग भी साथ हो, और जो यहाँ भैया दीदी लोग हैं वो लोग गाइड करते थे, नहीं ठीक है पूछो, जो मन में आ रहा है पूछो, और अपने आप को जितना हो सके उतना ओपन करो, क्योंकि ओपन होगा तभी उसका सॉल्यूशन मिलेगा, अंदर ही में रहेगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उसके बाद मंगल में होता था, वहाँ अनुभव मिला, क्योंकि बोलते बुक से हम तो ज्ञान ले सकते हैं, अपने अनुभव से ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन दूसरे के अनुभव से ज्ञान अपने अनुभव से हम ज्ञान लिमिटेड ले सकते हैं, लेकिन दूसरे के अनुभव से बुक से हम अथाह सीख सकते हैं। तो जो अनुभव है, साधन चाचा जी है, दीदी भैया लोग हैं, जो तरीके से जो अपना नॉलेज है शेयर किए, आगे आने वाली समस्या को कैसे टैकल कर सकते हैं। और लास्ट में सुझाव के लिए बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर इतने प्रकार के वैरायटी के पौधा है और सब्जी फसल जितने भी फूल से फल है, तो इसमें अगर बार कोडिंग हो जाए ताकि हम स्कैन करके उसको तुरंत उसके बारे में पता चल जाए, तो मेरा सुझाव है। क्योंकि अभी हम लोग क्या करें, किसी भी पौधे के बारे में सुने तो भैया को पूछेंगे, भैया ये क्या चीज़ है, दीदी क्या चीज़ है, इसका फीचर क्या है, कौन सी मिट्टी में उगता है, क्या है। लेकिन अगर बार कोडिंग हो जाएगा तो हमको तुरंत, जैसे हम लोग जिज्ञासा है, तुरंत मोबाइल तो सभी का पास होता है, उसको स्कैन करेंगे तुरंत उसके बारे में पता चलेगा। धन्यवाद। मैं जैसा कि अभी वर्तमान में बीएड समाधान कॉलेज से कर रहा हूँ, और सर्वप्रथम बाबा जी और आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि पहला मूल्यांकन का पहला बिंदु वही है कि शिविर से पूर्व और शिविर के बाद का अनुभव। तो उसमें शिविर पूर्व जैसे कि सर ने क्लास में चेतना विकास मूल्य को रखा था, उसके हिसाब से मतलब बहुत सी सारी चीज़ें मतलब पता चला, बट उतनी गहराई से शायद मैं उतनी क्षमता नहीं थी ऐसा लगा। और उसके पश्चात मतलब पहले कुछ मतलब खालीपन लग रहा था, लेकिन वो पता नहीं था कि अपने आप में क्या है वो। फिर यहाँ पे आया, जैसी अंकित भैया का फर्स्ट क्लास, और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा, और यहाँ मतलब यहाँ के वातावरण में आकर के मतलब एक अलग ही प्रकार का ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये कोई यूटोपिया समाज है, यूटोपिया टाइप में, मतलब कि आदर्श एकदम मतलब बहुत ही अलग छद्म ऐसा अनुभव हुआ मुझे। फिर उसके पश्चात जैसे मतलब यहाँ के सभी लोगों का आचरण व्यवहार ये सब देख करके मतलब मन में थोड़ा सा लगा कि ऐसा हो सकता है, यहाँ हो सकता है तो शायद बाहर में भी हो सकता है, ऐसा अनुभव हुआ मुझे, ये मेरी मान्यता है। और बहुत दूसरा है विचार, जो कंटेंट सेशन है वो तो शानदार रहा। मतलब मैं वैसे मतलब जो कबीर वाला है ना धर्म, उसी से मतलब जो भी बोले सेक्ट, हाँ उसी से मतलब आता हूँ। तो उसमें पता था कि मतलब कि उससे भी अलग चीज होता है, मतलब शरीर से भी अलग चीज होता है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा गहरा चीज लगा वो चीज कि मैं भी होता है और शरीर भी होता है। हाँ, मैं जिस सेंस में हम लोग उसे जीवन बोल रहे हैं, वो दोनों चीज होता है। मतलब इस चीज का पहली बार मुझे अनुभव हुआ। और उसके बाद उसकी बारीकियों को मतलब सीखने का वही 4.5 क्रियाएं, और उसके ऊपर और 4.5 वो जो अन्य बाकी क्रियाएं हैं, जो ये अभी मन वृत्त, उसमें बहुत सारी मुझे मतलब अनुभव हो रहा है। ये ऐसी मेरी मान्यता है कि बोलने से पहले मतलब पहले शांत रहूं, फिर उसके बाद कुछ प्रस्तुत हूँ सामने में करके किसी के सामने। मेरा नमस्कार, मेरा नाम मिस संजना वर्मा है। मैं बेमेतरा समाधान कॉलेज से ITI कर रही हूँ। मैं यहाँ आने से पहले सोचती थी कि पूरा कैसे कर पाऊँ, क्या है जीवन, कुछ समझ में नहीं आता था। जहाँ देखूँ पढ़ाई को वो भी समझ नहीं आता था, आगे जो जाके होगा, जो लाइफ रहेगा वो कैसा रहेगा, एकदम कि इतना पढ़े लिखे लोग देख रही थी
कि कुछ कोई काम के नहीं है, नॉलेज है किसी की नहीं है, पढ़े हैं फिर भी ऐसे करूँ तो क्या करूँ, मेरे समझ ही नहीं आता। ऐसे लाइफ मैं ढूंढ रही थी कि ऐसे कुछ ज्ञान मिले मैं जिसमें कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन एकदम समझ पाऊँ, सब लोगों को, अपने आप को समझूँ, फिर सब लोगों को समझ पाऊँ और मैं समझा सकूँ। ऐसे जो मैं प्रेरणा स्रोत बनूँ, ऐसे पहले से सोचती थी, बहुत छोटी थी तब से। फिर मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिला, समाधान कॉलेज में बहुत खुशी हुई। और मजबूरी मतलब कि बहुत वो नहीं था इनका, मतलब घर का वो नहीं था, फिर भी पढ़ाए कैसे भी, तो इतना अच्छा कॉलेज मिला। फिर मैं बहुत खुश हुई कि इतना अच्छा कॉलेज मिला, इतना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ के टीचर्स लोग इतना अच्छा। फिर इसके बारे में अंकित सर, पुष्पेंद्र भैया और चाचा जी के माध्यम से हमारे कॉलेज में गए, फिर पता चला कि ऐसा भी कुछ है जो अलग है पढ़ाई से, ऐसे करके। फिर मानव तीर्थ के बारे में तो मैं कभी सुनी ही नहीं थी, कभी सोची भी नहीं थी, एकदम कभी नहीं जानी थी कि इतना अच्छा वो होता है ऐसे करके। फिर मैं सोची कि समाधान में कुछ भी हो मैं पार्टिसिपेट करूँगी, पता रहे या मत रहे, या मेरे गलत हो या सही हो, क्योंकि समाधान का मैनेजमेंट इतना अच्छा कि वहाँ सर जी हैं, जैसे सर मैम लोग हैं, इन लोग का स्वभाव भाव देख के इतना अच्छा लगता था कि कम क्लास से हो कुछ भी हो, जैसे भी वो नहीं, सब मेरे ही बच्चे हैं ऐसा। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि भाव जो था सब बच्चे के प्रति। फिर मैं सोची कि समाधान कॉलेज बेस्ट है, मतलब यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कहीं भी जाना पड़े मैं जाऊँगी। फिर शिविर के बारे में पता चला, फिर मैं नहीं जानती थी, फिर मैं सोची समझी नहीं, मैं सीधा डिसीजन ले ली कि मैं घर में सब बात करूँगी, मैं मनाऊँगी, मैं जाना ही है शिविर में, ये क्या होता है मुझे जानना है। फिर सर व्हाट्सएप में शिविर के बारे में जानकारी डाली, फिर मैं नहीं देखी, सॉरी सर, क्योंकि मुझे ये लगा था कि मैं जाकर ही जानूँगी वहाँ, मुझे यूट्यूब से नहीं देखना, क्या पता कि मेरे माइंड सेट चेंज हो जाए कि नहीं जा पाऊँ, तो मुझे वहाँ जाकर ही जानना है ऐसे करके। फिर यहाँ आई तो सब मैम सर लोग छोड़ने आए, फिर इतना अच्छा लगा कि छोड़ने जा रहे हैं मेरे को, जो मेरे मम्मी पापा नहीं जाते कहीं साथ में, कॉलेज भी नहीं आते, आज तो मैं स्कूल में गए, पेरेंट्स मीटिंग होते थे, फिर भी मैं अकेली थी। इतना अच्छा लगा कि सर मैम लोग छोड़ने आ रहे हैं, अपने काम को छोड़ के ऐसे करके। फिर यहाँ आकर देखी कि मैम बताते आई कि मानव तीर्थ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के अध्ययनार्थी ऐसे हैं, ऐसे करके। तो फिर यहाँ गेट के पास आते ही अंदर आई, जस्ट एंट्री हुआ, फिर सब लोग इतना अच्छे से व्यवहार किए कि आओ वेलकम ऐसे करके, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा भाव है कभी किसी से नहीं मिला था, इतना अच्छा किया, जब भी आ रहे हैं इतना अच्छा भाव मिले। फिर मुझे लगा कि मैं बिल्कुल अकेला महसूस नहीं, और मैं यहाँ सोच के आई थी कि कुछ तो अच्छा चीज़ है, मतलब जो जैसे समाधान कॉलेज जैसा बड़ा सा होगा, वहाँ के लोग एकदम अच्छे भाव होंगे, जैसे समाधान कॉलेज के टीचर्स लोग हैं वैसे, और सेम वैसे ही मिल गई। इतना खुशी कि मैं बता नहीं सकती, एकदम मस्त लगा। फिर सोची कि सबसे बात, फिर सोची बाहर से लोग आएंगे, वो लोग कैसे रहेंगे, सबके यहाँ के लोग तो भाव से हैं पूरा, लेकिन बाहर के लोग आएंगे वो कैसे रहे। फिर सब भैया दीदी लोगों से मिली, फिर इन लोग का भी मतलब लगा कि ये लोग भी यहाँ के वातावरण में पूरा ढल गए। इतना खुशी, एकदम खुशी ऊपर खुशी कि मैं बता नहीं सकती। मम्मी पापा जैसे दीदी विभा दीदी पूछी मम्मी पापा से बात करती हो, तो मैं बोली नहीं करती, मैं मोबाइल ही नहीं पकड़ती, यहाँ टाइम ही नहीं मिलता मोबाइल पकड़ने का, और इतना कम समय लगता है कि कब 9 बज जाता है, सोने का टाइम हो जाता है, जाना पड़ता। जब मंगल मंत्री का कार्यक्रम हो रहा था तो चाचा जी बोले कि गुड़िया तो नाराज हो गई, जाने का टाइम हो, क्यों नाराज हो गई कर? तो मैं बोली आप बात पूरा नहीं किए हो ना, 9:30 हो गए करके जा रहा है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सबके साथ में अच्छा लगता है, अकेले में अच्छा नहीं लगता, ऐसे करके। फिर मैं रूममेट वालों से मतलब कैसे रहूँगी, यहाँ तो रह ली सबके साथ, सब अपने रह, फिर रूम में कैसे रहूँगी सबके साथ, अकेली हूँ, चुप रहना पड़ेगा, क्या बात नहीं कर सकती, ऐसे सोच रही थी। फिर रूममेट भी अपने जैसे मिल गए एकदम मस्त। फिर अंकित सर जी का क्लास हुआ, तो पहला क्लास जो हुआ उसी से जैसे कुछ
शारीरिक का जीवन, शरीर की जीवन, ऐसे करके फिर हम लोग जैसे रूम में रहते जब भी वो तब भी बात करते कि जीवन सापेक्ष है या शरीर सापेक्ष है या प्रिय है कि हित के लाभ में देखे, ऐसे करके मतलब एकदम ऐसे लग रहा था कि मैं पढ़ाई नहीं, मतलब पढ़ाई तो लेकिन ऐसे पढ़ाई अगर जैसे कॉलेज स्कूल में होते ऐसे ही पढ़ाई हो तो कितना बेस्ट रहेगा, जिंदगी एकदम आसान लगने लगेगा ऐसे करके। फिर और यहाँ जो सीरीज मतलब सर क्लास लिए, दीदी जी क्लास ली और बहुत अच्छा लगा कि हम अपने बारे में जान पाए। मैं सोची भी नहीं, साइंस में तो पढ़ी थी कि शरीर ऐसे, ब्रेन ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता चला क्लास अटेंड करने के बाद कि शरीर में जीवन नहीं है, जीवन में शरीर है। मैं एकदम वो हो गई कि ऐसा भी होता है, एकदम अपोजिट जो कभी सोची नहीं थी, धोखे नॉलेज में भी नहीं आया था कि शरीर में जीवन होता है। मैं सोच रही थी शरीर में जीवन होता है सोच रही थी, लेकिन जीवन में शरीर है ऐसे करके। और एक क्रियाएं तो कुछ और पढ़े थे हम, लेकिन क्रियाएं अपने अंदर हैं ये नहीं देख पाते, कभी नहीं जानती थी, मैं सोची भी नहीं थी, मैं किसी के माध्यम से पता चला। तो फिर ये देखी अपने आप में रियलाइज हुआ, जो भी क्लास लिए वो अपने आप में पूरा रियलाइज कर पाई कि हाँ यहाँ हुआ था तो मेरे साथ ये हुआ, ऐसे करके। फिर दीदी जी क्लास संबंध के बारे में, तो संबंध से पता चला कि मैं बोलती थी घर में कि चाची मम्मी कोई भी है दादी लोग, तो मैं बोलती थी कि आप गलत मतलब कोई कुछ बोल रहे हैं तो आप क्यों चुप रहते हो, क्यों चुप सुनते हो, गलत नहीं हो तो बोलना चाहिए, ऐसे करके बोल रही थी क्योंकि नॉलेज नहीं था। अब ऐसे लगता है कि वो लोग सही थे जो स्वयं में व्यवस्था कर पा रहे थे, मैं गलत थी जो वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है और मैं पढ़ लिख कर मतलब जैसे भी पढ़ी थी फिर भी बोलती थी कि गलत होकर भी गलत नहीं हो फिर भी ऐसे करते हो, ऐसे करके काफी लोग के कारण हम लोग पे भी ऐसे प्रभाव होगा, अगर उल्टा सोचती थी। फिर लगा कि पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में ये देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, और समझते भी हैं तो कुछ भी चीज़ लक्ष्य के माध्यम से समझते, छोटी छोटी बातों को जैसे रुचि मूलक है, हमें पसंद है उसी को समझ पाते हैं बस, लेकिन जांच नहीं पाते। मान्यता है जो समझते थे हम लोग वो मान्यता है, ये रियलाइज कर पाई हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं जब से क्लास पहले दिन से अटेंड की तब से ऐसा लगता है कि हर चीज़ को अपने ऊपर देख पा रही हूँ। पहले तो हाँ वो ऐसा करता है तो ऐसा है ऐसा करके देख पा रही थी, लेकिन जब से क्लास अटेंड की हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं सारे चीज़ किसी के ऊपर नहीं देखती, अपने ऊपर ही रिलेट करती हूँ, जो गलत है सही है जो भी हो रहा है, खा रही हूँ पी रही हूँ चल रही हूँ, हर चीज़ रिलेट कर पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने दिन 8 दिन हुआ क्लास, 8 दिन में जब इतना कुछ खुल पाया मुझ में, मैं सोचती थी मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ना फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, ना मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी फैमिली बैकग्राउंड के कारण, ऐसे करके ये कभी नहीं सोची थी कि जब अपने आप को समझ पाऊँ तो पढ़ी लिखी रहूँ या ना रहूँ, इतना नॉलेज आ जाएगा कि बाहर के नॉलेज से अच्छा है कि अपने आप को समझ पाऊँ। तो बहुत अच्छा लगा और सारी बातें रिलेट कर पाई। और मम्मी पापा फिर विभा दीदी बोली तो मम्मी पापा से बात की, वो लोग बोले कि इतना हंस रही है, अकेले है फिर भी अकेले जाती है, कहीं नहीं जाती है और एकदम अकेली गई है, न फ्रेंड गए हैं न कोई गए हैं ऐसे करके। और मैं मतलब पहले से सर लोग गए थे वहाँ कॉलेज, तब से सोच रही थी कोई जाए या ना जाए, कोई दीदी भैया कोई ना जाए मैं तो जाऊँगी, और अकेले नहीं ले जाएंगे तो अजय सर से पक्का बात करूँगी मेरे के लिए ज़्यादा पैसे भी करके। फिर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आई मैं, और ऐसे लग रहा है जबकि यहाँ इतने 8 दिन में इतना अच्छा खुल पाया, इतना अच्छा जान पाई अपने आप को, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ अध्ययन यही अभी रुक जाऊँ मत जाऊँ ऐसा लग रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, जाना पड़ेगा, लेकिन तो मुझे एकदम मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं रोज दीदी लोगों से बोलती थी कि मेरे को नहीं जाना यहाँ से,
मैं क्या करूँ, ऐसे करके कुशेंद्र भैया से बात भी की कि कैसे भैया मैं पढ़ाई करूँ कि यहाँ के बारे में जानू करूँ। तो वो बोले पढ़ाई भी करो, जुड़े रहो, ऐसा करके फिर क्लियर। मैं 2-3 दिन से यही सोचती थी कि इसको अटेंड करना, तब पढ़ाई कर लूँ, क्या कैसे करूँ करके। फिर एक दिन भैया से पूछी तो बताया कि पढ़ाई भी करो और जुड़े भी रहो इससे, फिर कर लेना अध्ययन, ऐसे करके बोले। तो मुझे क्लियर हुआ पूरा, और मैं यहाँ अध्ययन के लिए पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन पूरा करके ज़रूर आऊँगी। और